भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, भाई मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी ना हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सेट की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 1.5 के कौन कौन से सवाल को समझा दिया था। सवाल नंबर तीसरे और चौथे को। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 5वें, 6ठे और 7वें तीनों को कंप्लीट करेंगे। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर कहां पर केंद्रित करना है, हमें बोर्ड पर केंद्रित करना है। तो सवाल नंबर 5वां क्या है हमारा? सवाल नंबर 5वां है, देखिए आपको इनका बैन आरेख बनाना है। मैंने 2 लिखे हैं, 2 और है अभी। तो बैन आरेख कैसे बनाएंगे इनका? वेन डायग्राम। ये क्या है मेरे भाइयों? ए यूनियन बी का पूरक। तो ए यूनियन बी का पूरक है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी का मैंने बैन आरेख आपसे कैसे बनाया था हमने? ए यूनियन बी का वेन आरेख कैसे बनाया था भैया? तो ए यूनियन बी का जो वेन आरेख था वो ऐसे था। किस टाइप का था? ये हमारा रेक्टेंगल है भैया। क्या है? हमारा रेक्टेंगल। तो ए यूनियन बी का जो वेन आरेख था वो कैसा था? ऐसा। किस टाइप का था भैया? ऐसा था। ये हमारा वेन आरेख था ए यूनियन बी का। किसका बेटा? ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। अब किसका बनाना है? ए यूनियन बी के पूरक का। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो इसका वेन डायग्राम जो बनेगा ना वो ऐसे बनेगा भैया। यू में से हम ए यूनियन बी को हटा देंगे, इस वाले हिस्से को हटा देंगे, यानी कि इस वाले हिस्से को हटा देंगे और पूरे यू को हम डार्क कर देंगे। वो इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। यानी कि क्या आएगा इसका वेन डायग्राम? इसका जो वेन डायग्राम आएगा भैया वो आएगा, देखिए क्या आएगा? रेक्टेंगल किसे रिप्रेजेंट करता है? सार्वत्रिक समुच्चय को। तो ए और बी, ए और बी के पूरक, ए यूनियन बी का हिस्सा हटा दीजिए और इसका वेन डायग्राम ले लीजिए। तो ये हमारा इसका वेन डायग्राम है भाइयों। ये हमारा वेन डायग्राम है। ये हो गया हमारा वेन डायग्राम ए यूनियन बी के पूरक का वेन डायग्राम। क्या होगा? ए यूनियन बी के पूरक का डायग्राम। अब बात करते हैं इसकी। ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक, ए का पूरक इंटरसेक्शन और बी का पूरक। मेरे दोस्तों में साथियों देखो, ए का पूरक, सबसे पहले तो हम ए के पूरक का वेन डायग्राम बनाते हैं। ए का पूरक निकालते हैं, यानी कि यू में से ए के सारे अवयवों को हटा देंगे, ए का हिस्सा हट जाएगा। और ए का हिस्सा कौन कौन सा है हमारा? ये वाला ए का हिस्सा है, यानी कि ये आ जाएगा। ये है हमारा मेरे भाइयों ए का पूरक। ये किसका पूरक है? ए का पूरक। उभयनिष्ठ हिस्से को भी तो हटाते हैं, ये भी उभयनिष्ठ हिस्सा भी हट जाता है। क्या है? यू माइनस ए। क्या है? यू माइनस ए का मतलब यू के अवयव आएंगे और उभयनिष्ठ अवयव भी हट जाएंगे और ए के अवयवों से हमारा कोई लेने देना है ही नहीं। अब बात करते हैं बी का पूरक। ये है, और ये वाला बना रहा हूं जो, ये तो है मेरे भाइयों ए का पूरक का वेन डायग्राम। किसका वेन डायग्राम? ए के पूरक का वेन डायग्राम। अब बात करते हैं बी के पूरक के वेन डायग्राम की, कॉम्प्लीमेंट के डायग्राम की, बी के। तो ये हमारा बी का वेन डायग्राम जो आएगा वो आएगा ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा, यानी कि बी को हम नहीं छेड़ेंगे और उभयनिष्ठ हिस्से को भी हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया किसका? बी का पूरक। अब क्या कर रहा है? अब क्या पूछ रहा है? दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का अर्थ वो हिस्सा आपको, वो पार्ट आपको देखना होगा मेरे भाइयों जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कौन कौन सा हिस्सा कॉमन है? ये वाला। कौन सा हिस्सा कॉमन है? ये वाला हिस्सा कॉमन है। यानी कि इसका जो वेन डायग्राम आएगा वो क्या आएगा? देखिएगा, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ना वो ये बनेगा भैया, ये वाला। ये है इसका वेन डायग्राम। दोनों में हिस्सा जो कॉमन है ये है इसका वेन डायग्राम, यानी कि ए के पूरक बी के पूरक। तो क्या इसका और इसका दोनों का सेम नहीं आया था? सेम आया था। और मेरे साथियों ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है। कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ कौन सा है भाई? भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। यानी कि उन दोनों के पूरकों के, दो समुच्चयों का पूरक उन दोनों समुच्चयों के सम इंटरसेक्शन सबनिष्ठ के पूरकों के बराबर होता है। उन दोनों के पूरकों के सबनिष्ठ के बराबर होता है। तो मेरे दोस्तों में साथों ये दोनों तो बन गए। अब बात करते हैं तीसरे और चौथे की। तीसरा और चौथा क्या है? उनका वेन आरेख कैसे बनेगा उसको बना लेते हैं, उनका वेन आरेख। तो तीसरा हमारा क्या है? तीसरा है भैया हमारा, देखिएगा तीसरा क्या है? तीसरे का वेन आरेख कैसे बनेगा? तीसरा है हमारा ए का इंटरसेक्शन बी का पूरक। पूरक मीन्स ए और इंटरसेक्शन बी दोनों के अवयव
यू में से हमें हटाने होंगे, यू में से वो हिस्सा हटाना होगा मेरे साथ जो इनका पूरक है। तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक क्या आता है, अरे हम में से हर कोई जानता है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा तो ए इंटरसेक्शन बी का पूरक है। इतने से हिस्से को हटा दें अगर यू में से, तो जो बच जाएगा वो सारा का सारा हिस्सा बचेगा हमारा इसका पूरक, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का पूरक का सारा हिस्सा ये वाला हमारा बच जाता है। बस हल्का सा इतना सा हिस्सा हमें छोड़ना है ए इंटरसेक्शन बी के पूरक का। तो ये हमारा इसका वेन डायग्राम बन गया। अब बात करते हैं चौथा क्या है मेरे साथियों, चौथा है हमारा ए का पूरक इन यूनियन बी का पूरक। तो सबसे पहले तो ए का वेन डायग्राम हमने क्या बनाया था, ए का वेन डायग्राम हमने बनाया था ये, ए के हिस्से को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसके साथ हमारा कोई लेना देना, ए के हिस्से के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अब बात करते हैं, ये तो हमारा होगा ए का पूरक, किसका पूरक होगा बेटा, ए के पूरक का वेन आरेख वेन डायग्राम। अब बात करते हैं हम किसके, बी के पूरक की। तो बी का पूरक कैसे वो बनेगा, बी का पूरक ऐसे बनेगा, कैसा भैया, ये वाला बी के हिस्से को और विनिष्ट हिस्से को तो हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। तो ये हमारा बी का पूरक। अब कंबाइंड सम्मिलन, दो समुच्चय का सम्मिलन समुच्चय उन सभी अवयवों का समुच्चय होता है, किनका, जो ए के भी हैं और बी के हैं, लेकिन कोई भी अवयव रिपीटेड नहीं होगा, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो इनका जो वेन डायग्राम आएगा कंबाइंड जो वेन डायग्राम आएगा ना मेरे भाई, वो ये आएगा ए का हिस्सा। तो कंबाइंड वेन डायग्राम क्या आपको नजर आ रहा है, देखो, यानी कि ये तो हिस्सा हो गया हमारा, देखो ए के पूरक का हिस्सा यहां तक फिनिश, कोई दिक्कत समस्या यहां तक तो हमें नहीं नजर आनी चाहिए। अब बात करते हैं बी के पूरक का हिस्सा, किसका हिस्सा भैया, बी के पूरक का हिस्सा, यानी कि ये वाला हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। कौन सा हिस्सा बचेगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा बनेगा मेरे साथियों, वही डी मॉर्गन लो, कौन सा लो, डी मॉर्गन लो भाई, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, भाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इक्वल सिद्ध हो गई, ये हमारे वेन डायग्राम बन गए। अब बात करते हैं मेरे साथियों सवाल नंबर 6 की। छठा सवाल हमसे क्या कहता है भैया, छठा सवाल को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ कर लेकर आते हैं और छठे सवाल को भी हम शुरू करना, हल करना, उड़ा डालना शुरू करते हैं भैया। सवाल नंबर 6 हमसे क्या कहता है, तो सवाल नंबर 6 जो हमसे कहता है वो ये कहता है मेरे भाइयों, मान लीजिए कि किसी समतल में, समतल मतलब प्लेन, एकदम प्लेन, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती हो, दो लंबाई और चौड़ाई आयाम होते हो, एकदम प्लेन, ना कोई मुड़ाव ना कोई घुमाव भाई। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। कौन सा समुच्चय भैया, सार्वत्रिक समुच्चय U है। सार्वत्रिक समुच्चय U रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे U से रिप्रेजेंट करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को। यदि A उन सभी अवयवों का समुच्चय है, A किनका समुच्चय, A उन सभी अवयवों का समुच्चय है जिनमें उन सभी अवयवों का, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण भैया, मिनिमम कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। किससे भिन्न है भाई, 60 डिग्री से भिन्न है, कम से कम एक से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है भैया। तो अब इसका पूरक किसकी बात करेगा, देखो कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, इसका मतलब एक कोण 60 का भी हो सकता है, या दो कोण, मतलब एक कोण 60 से अलग हो सकता है, या फिर दूसरा कोण 60 से अलग हो सकता है। कम से कम एक कोण, यानी कि अब एक कोण कम से कम मिनिमम एक कोण तो 60 से भिन्न है ही। तो ऐसा त्रिभुज ढूंढो जिनमें एक भी कोण हमारा 60 से कम, 60 से भिन्न नहीं हो, क्या नहीं हो भैया, 60 से भिन्न नहीं हो। तो ऐसा तो केवल और केवल एक दो ही त्रिभुज है मेरे साथियों, और वो कौन सा त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज हो सकता है, वो है जो 60 60 और 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुजों। तो भैया इसका जो पूरक पूछ रहा है, तो पूरक क्या आएगा, इसका पूरक कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है ना, इसका जो पूरक आएगा वो आएगा सभी के सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इक्विलैटरल त्रिभुजों का, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का समुच्चय। फिर से समझो कहना क्या चाह रहा है, ये सवाल हमसे ये कहना चाह रहा है कि ए कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, एक कोण 60 से भिन्न है, तो पूरक क्या आएगा, इसका पूरक वही तो आएगा जिसमें एक भी कोण 60 से, मतलब एक कोण भी 60 से भिन्न नहीं है और एक कोण 60 से भिन्न नहीं है, वो त्रिभुज हमारा इक्विलैटरल त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कहलाता है भैया। कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज।
तो ए का पूरक हमारा जो बचेगा वो बचेगा समबाहु त्रिभुजों का क्या समुच्चय। तो ए का पूरक मेरे साथ लिख देता हूं, ए का पूरक आएगा जो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। किसका समुच्चय भाई? समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अब मेरे साथियों सातवां और आखिरी सवाल होगा इस प्रश्नावली 1.5 का, उसको भी उड़ा डालते हैं, फिनिश कर देते हैं मेरे साथियों। और इस प्रश्नावली 1.5 को भी फिनिश कर ही डालते हैं। सवाल क्या है हमारा लास्ट का है, सातवां सवाल क्या है और क्या नहीं है, चलिए उसको भी फिनिश करने की कोशिश नहीं कर ही डालते हैं। सातवां सवाल हमसे क्या कहता है भैया? सातवां सवाल है ये रहा। अब सातवां हमसे क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ गया मेरे साथियों, फिल इन द ब्लैंक्स। और लाइफ मेरे दोस्तों मेरे साथियों फिल इन द ब्लैंक्स ही होनी चाहिए, ना ही हमें किसी के प्यार की, ना ही हमें किसी के फालतू चक्करों की, किसी के प्यार लव धोखे में पड़ने की कोई मेरे साथियों जरूरत नहीं है। अकेले चलो, अकेले रहो, मेहनत करते रहो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो, लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहो मेरे साथियों। हमें किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, हमारे टारगेट के, हमारे लक्ष्य के पीछे दौड़ना चाहिए। तो पहला सवाल क्या है हमारा? सातवां का पहला है ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन ए के पूरक। ए क्या है? अरे ए और ए यूनियन ए का पूरक। देखो ए बेन आरेख से समझते हैं, ए हमारा और ए का पूरक मीन्स एक हिस्से को छोड़ देते हैं, ये वाला हिस्सा हमने छोड़ दिया। अब इन दोनों का सम्मिलन ले लेते हैं, यू सार्वत्रिक समुच्चय नहीं बन जाएगा कि मेरे साथियों? ये वाला कंप्लीट हमारा सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय यू। क्या बन जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय यू। और दूसरा क्या है? इसका क्या मतलब है मेरे भाइयों? इसका बताइए मुझे पहले, इसका आप मुझे पूरक बता दीजिए। इसका फाई का पूरक, फाई का पूरक क्या होगा? यू में से फाई को हटाएंगे फाई का पूरक आएगा, और यू में से फाई हटाएंगे तो केवल यू बचेगा, यानी कि फाई का पूरक हमारा क्या है? यू। यू मीन्स सार्वत्रिक समुच्चय। तो फाई का पूरक क्या है भैया? हमारा सार्वत्रिक समुच्चय। तो देखें फाई का पूरक और आपको क्या दिया हुआ है? इंटरसेक्शन ए, यानी कि यूनियन और ए। और इनमें आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है फाई का नियम, फाई का नियम पढ़ी है समुच्चय के सर्वनिष्ठ में, समुच्चय के इंटरसेक्शन में हमने फाई का नियम पढ़ा है। फाई का नियम नहीं, सार्वत्रिक समुच्चय का नियम, यू का नियम पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है ना मेरे साथियों। यू इंटरसेक्शन ए क्या आता है हमारा? ए ही आ जाता है। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा मेरे भाइयों? ए ही आ जाएगा। तो यहां पर भी हमारा ए ही आ जाएगा। अब बात करते हैं मेरे भाइयों ए इंटरसेक्शन ए की। ये क्या कहना चाहता है हमसे? ए इंटरसेक्शन ए के पूरक क्या आएगा? ए और ए के पूरक में कोई हिस्सा उभयनिष्ठ नहीं आता है, कोई भी हिस्सा हमारा कॉमन नहीं होता है, कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं होता है। तो क्या आ जाएगा? फाई। और फाई मीन्स रिक्त समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय, ए सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड। कौन सा समुच्चय कहलाता है बेटा? वो कहलाता है हमारा रिक्त समुच्चय, नल सेट या इम्प्टी सेट, नल सेट या इम्प्टी सेट, जो आप इंग्लिश में बोलना चाहें। तो मेरे दोस्तों फाई आ जाएगा। और दो ऐसे समुच्चय जिनका इंटरसेक्शन, जिनका सर्वनिष्ठ क्या आ जाए? फाई आ जाए, तो वो क्या कहलाते हैं? वो दोनों मेरे साथियों और मेरे दोस्तों कहलाते हैं क्या? डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय। कौन से समुच्चय कहलाते हैं? वो असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट। कौन से सेट भैया? डिसजॉइंट सेट। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट ही है, ये हमारा क्या है? डिसजॉइंट सेट। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा सवाल हमसे क्या कहता है? यू का पूरक इंटरसेक्शन ए, यानी कि यू का पूरक इंटरसेक्शन ए। यू का पूरक क्या होगा मेरे भाई? यू का पूरक का मतलब क्या? यू में से हमने यू के सारे अवयवों को घटा दिया, तो पूरक क्या आएगा? फाई। इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन द टू सेट मस्ट बी इक्वल सेट। कहने का मतलब है अगर दो समुच्चयों का जो अंतर है वो रिक्त समुच्चय के बराबर आ जाए, एम्प्टी सेट के बराबर आ जाए, तो वो दोनों क्या कहलाते हैं? वो दोनों हमारे समान समुच्चय होते हैं मेरे भाई। क्या होते हैं? समान समुच्चय होते हैं। तो u माइनस यू फाई आ रहा है, u का पूरक फाई, यानी कि फाई का इंटरसेक्शन। कहने का इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि फाई इंटरसेक्शन ए लें आप, और
फाई और इंटरसेक्शन ए लेंगे, समुच्चय ए और फाई दोनों में कोई भी अव्यय उपनिष्ठ नहीं हो सकता, तो फाई क्या आएगा, फाई हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, यही हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा मेरे साथियों। तो अगर आपको आज की सभा से मेरे साथियों कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें कंप्लीट एनडीए की मैथ्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।